नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्प वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। हाल ही में डीसी जम्मू द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया, जिस ऑर्डर के तहत जो है वह सारे लोग जो कम से कम 1 साल से जम्मू के अंदर रह रहे हैं, जम्मू ज़िला के अंदर, वह जो है वो नए वोटर कार्ड बना सकते हैं और जम्मू कश्मीर में होने वाली इलेक्शन में जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कुछ कहा रविंदर रैना जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आइए सुने। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडर्स जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों को लेकर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश और साजिश हो रही है। हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है, संविधान से चलता है। हमारे देश का कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये कहता है कि एक देश के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से किसी दूसरे स्थान पर रह रहा है और जहां का वो मूल निवासी है, उस जगह की वोटर लिस्ट से अगर वो अपना नाम डिलीट करवाकर वर्तमान में जहां वो लंबे समय से रह रहा है वहाँ की वोटर लिस्ट में अगर अपना नाम जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है। ये हमारे देश के संविधान ने हर एक नागरिक को ये अधिकार दिया है और ये कानून कोई मोदी साहब ने या बीजेपी ने नहीं लाया है। सन 1950 में उस वक़्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कानून पारित किया था और 1951 में इसमें अमेंडमेंट लाई गई थी। अब उसी कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नए मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं और अगर किसी को अपने मूल स्थान से अपना वोट कटवाने के बाद दूसरी जगह पर वोट अगर रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वोट आधार लिंक होगा। कोई चोरी छिपे या कोई फ्रॉड करके कोई बोगस वोट्स नहीं तैयार किए जाते। एक कानूनी प्रक्रिया है, एक संवैधानिक नियम है। हाँ, जम्मू कश्मीर में यह कानून इससे पहले लागू नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी। धारा 370 के समापन के बाद जो कानून पूरे देश में लागू है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है। इसी को लेकर फारूक अब्दुल्ला जी भी 1 महीने से नहीं है, 1 महीने वाली बात ही नहीं है। कम से कम 1 साल होना चाहिए और इतना आसान भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके या कोई अकोमोडेशन कहीं रखी है रेंटेड तो उसका प्रूफ लेके आपका वोट जहां पहले रजिस्टर्ड है वहां से वोट कटवाना पड़ेगा। उस मतदाता सूची से आपको एक फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। वो भरने के बाद वहाँ आपका वोट डिलीट होगा तो नई जगह आपका वोट ऐड होगा। ये कोई नया कानून नहीं है। 1950 से पिछले 70 सालों से ये कानून पूरे भारत में लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी। लेकिन फारूक इसलिए लागू नहीं था। ऑल पार्टी मीट बुलाते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये भाजपा का प्रोपोगंडा है। देखिए, बाहरी वोटर्स जो हैं वो नहीं 1950 में उस वक़्त तो कांग्रेस थी, ना जनसंघ था, ना भारतीय जनता पार्टी थी। सरकार किसकी थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 4 मेंबर्स थे जिन्होंने उस वक़्त सिग्नेचर किए इस कानून में, उसमें जम्मू कश्मीर से 4 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। 4 आंजानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मौलाना मसूदी साहब, अफजल बेग साहब और मोतीराम बेगड़ा साहब। ये चारों के 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये ਜਿਹੜਾ वोटर पर आर्डर आया डीसी जम्मू को बखी दा आया, स्टेट ते यूटी दे बखी दा क्यों नहीं आया? कि सिर्फ ऐसा तो नहीं किश 20 या कोई 10 डिस्ट्रिक्ट च आर्डर लागू होना, 10 च नहीं, चां 15 च होना, 5 नहीं? कानून एक बराबर हुंदा है सारे च होना। ਜਿਹੜਾ तमिलनाडु का कानून है, ਜਿਹੜਾ महाराष्ट्र है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उही है जम्मू कश्मीर का कानून। एक देश का एक कानून हुंदा है।
सारे जगह एक कानून चलना, दो दो थोड़ी चलना ना। दो कानून वाला दौर खत्म हो गया, दो नहीं चलते हूँ। तो आपने देखा यहाँ एक तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है कि न्यू वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अपोजिशन पार्टी जो है इसका पुरजोर जो है विरोध कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हो रही है और जिसमें 1950 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट द्वारा ही ये जो चीज़ें हैं प्रावधान जम्मू कश्मीर के अंदर जो है दिया गया था और उसके बाद इसकी अमेंडमेंट 1951 में की गई थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 1950 में और 1951 में उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो अस्तित्व में भी नहीं आई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस जो न्यू वोटर रजिस्टर हो रहे हैं इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वहीं जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं प्रक्रियाएं ये यूटी सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ना करते हुए जिला जो डीसी हैं जिला स्तर पे क्यों की जा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में ये जो सारी प्रक्रियाएँ हैं 20 में से कुछ चंद ही ज़िलों में जो इम्प्लीमेंट हो बाकी में नहीं। तो उन्होंने इस चीज़ को पूरे तरीके से नकारा और कहा कि ये सारे ज़िलों में जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट होंगी और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि धारा 370 के हटने के बाद ये जो जिन चीज़ों से महरूम रखा गया जम्मू कश्मीर को उनको जो है इस समय मिल रही हैं। फिलहाल जो नए वोटर रजिस्टर होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हालांकि अभी सिर्फ ऑर्डर जो है ज़िला जम्मू के लिए आया है। ये आने वाले समय में जो 20 ज़िले हैं और 19 बाकी ज़िले हैं जो जम्मू कश्मीर के, वहाँ भी बहुत जल्द आ सकता है। रविंद्र रैना जी के जब हम बातचीत कर रहे थे उनकी बातों से ये चीज़ जो है सामने आई। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन विशाख के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।